अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 में काव्यखंड जो है दूसरे शीर्षक यानी फसल। इसका पहला पद। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। देखिए, ये जो काव्यांश है, पहले इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि नागार्जुन द्वारा रचित फसल नामक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने खेतों की पैदावार को किसानों के हाथों की मेहनत का फल तथा साथ ही साथ खेतों की मिट्टी का गुणधर्म बताया है। तो इसके बारे में अब इसकी व्याख्या समझते हैं। इसमें कवि कहता है, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। दरअसल फसल की परिभाषा देते हुए कवि कहते हैं, कवि नागार्जुन जी, कि ये फसल क्या है। फसल किसी एक के या दो के नहीं, बल्कि बहुत सारी, हमारे देश में बहने वाली बहुत सारी ढेर सारी नदियों के पानी का ही जादू है। अर्थात सिंचाई के रूप में काम आने वाला पानी, बहुत सारी नदियों का जो पानी है वही फसल को तैयार करती है। तो इसलिए फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी एक के नहीं और दो के नहीं, बल्कि लाख लाख कोटि कोटि। लाख लाख और कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, यानी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी लाखों और करोड़ों लोगों के हाथों के छुअन का ही नतीजा, उनकी मेहनत का ही नतीजा ये फसल है। कहने का अर्थ ये आसान भाषा में कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों की मेहनत से, उनके परिश्रम से, इतने किसानों की मेहनत से ही ये फसल तैयार हुई है। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आगे कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की, यानी हजारों हजार अलग अलग तरह के खेतों की अलग अलग तरह की जो मिट्टी का गुणधर्म है वही ये फसल है। अर्थात इन फसल में वो समाया हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टी अलग अलग स्थानों पर जो पाई जाती है और अलग अलग स्थानों पर जो फसल पैदा की जाती है, तो फसल की पैदावार उन सब तरह की विभिन्न प्रकार की मिट्टी के गुणधर्म का ही परिणाम है। अर्थात अलग अलग तरह की मिट्टी के गुणधर्मों का असर, उनका परिणाम इन फसल के रूप में दिखता है। तो फसल वास्तव में ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। लाखों करोड़ों परिश्रमी लोगों के हाथों की स्पर्श की गरिमा है और हजार हजार तरह के खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। ये सब ही है इस फसल में। अब फसल कविता का दूसरा पद है, फसल क्या है। और तो कुछ नहीं,
वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन जी ने फसल में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, फसल की पैदावार के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वास्तव में उन सब चीज़ों का योगदान बताया है। फसल के रूप में जिन सब चीज़ों के कारण फसल तैयार होती है, उसमें जो जो योगदान देने वाले कारक होते हैं, उन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं फसल क्या है। कवि प्रश्न करते हैं कवि नागार्जुन जी की फसल क्या है, और फिर वो उसका उत्तर देते हैं और तो कुछ नहीं है, यानी फसल और कुछ भी नहीं है, वह नदियों के पानी का ही जादू है। अर्थात फसल को तैयार होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फसलों की सिंचाई के लिए, पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए खेतों में पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति नदियों द्वारा की जाती है। इस आधार पर कवि कहते हैं कि फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू ही है। आगे कवि कहते हैं हाथों के स्पर्श की महिमा है। अर्थात फसल क्या है, वो विभिन्न प्रकार के लोगों की, किसानों के हाथों की मेहनत का ही वरदान है। जो इतने सारे लोग, इतने सारे किसान मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के ही वरदान के रूप में ये फसल होती है। अर्थात उनकी मेहनत से ही ये फसल की पैदावार संभव हो पाती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। आगे कवि कहते हैं कि तथा भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का गुण है ये फसल। अर्थात कई तरह की मिट्टी के कारण ये सब तरह की फसल पैदा हो पाती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा की थिरकन, थिरकन का अर्थ होता है नृत्य, यानी जो हवा चलती है, नृत्य करती हुई, उनका भी योगदान फसल तैयार करने में महत्वपूर्ण है। कहने का भाव यह है कि फसल के तैयार होने में किसानों के परिश्रम, जल, मिट्टी, प्रकाश और हवा का मिला जुला योगदान होता है। अर्थात फसल को तैयार होने में इन सब चीज़ों का योगदान शामिल है।